भक्ति करते, पर भक्ति को ज्यादा ढिंढोरा नहीं पीटते, क्योंकि जितना भक्ति का ढिंढोरा पीटेंगे ना, भक्ति चोरी होने का उतना ही खतरा बन जाता है। कोई आपसे पूछे, बोले भैया कितना भजन करते हो, तो अगर आपने फटाक से बोल दिया 16 माला करता हूं, तो फिर देखो काम, क्रोध, लोभ, मोह, चारों के चारे जो डाकू हैं, ये तुरंत लूटने तैयार हो जाएंगे तुम्हारे 16 माला के भजन को। जबकि कुछ नहीं, 16 माला से तो क्या ही बन पड़ेगा। हम जिन महात्माओं की यहाँ चर्चा रोज सुन रहे हैं, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख नाम हर रोज जपता है। तो कोई पूछे भैया क्या कर, उदाहरण के लिए जैसे कोई कमाई पूछता है तो हम नहीं बताते, नहीं बताते ना। कोई कमाई पूछता है तो थोड़ी ना जुबान से एकदम फटाक से बता देंगे कि इतना बैंक बैलेंस है हमारा। थोड़ा छुपाएंगे, थोड़ा रोकेंगे, भजन छिपके होना चाहिए। कितने साधु ऐसे, एक जनकपुर धाम में एक बाबा रहते थे, जानकी जी की, जैसे हमारे ब्रज में किशोरी जी की आराधना है ना, वैसे जनकपुर में माता जानकी जी की भी आराधना, किशोरी जी की आराधना ऐसे ही करी जाती है भाव से। तो बाबा तो खूब भजन करते, और इतना भजन करते। अब कई बार क्या होता है ना, बाबाओं के पास गए और किसी की इच्छा पूरी हो गई तो सब जगह हल्ला मचा देगा, फलाने बाबा के पास मुरादें पूरी होती हैं और ये होता है वो होता है, फिर लंबी लंबी लाइन लग जाएगी। और ऐसे कर करू के बाबाओं का सबका भजन मटिया मेट कर देते हैं। बाबा ने कहा ये तो खतरा है मेरे लिए। अब तो बाबा दर्शन के लिए भी जाते ना, जानकी मैया के दर्शन, तो खुद दर्शन कर ही नहीं पाते, लोग पांव पकड़ लेते, चरण पकड़ ले, बाबा बाबा बाबा। महाराज जी ने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। अब बाबा ने क्या किया जानते हो, उस जनकपुर में कोने में कहीं एक वैश्या रहती थी। बाबा ने कहा अब नाम बहुत हो गया, अब थोड़ी बदनामी लेते हैं। सो बाबा वह वैश्या के पास चले गए। दरवाजा खोला, वैश्या ने देखा बाबा खड़े, शिखा, चोटी, चंदन, माला। वैश्या एकदम कांप गई, बोले बाबा आप यहाँ कैसे? तो बाबा तुरंत उसके चरणों में गिर गए और बोले मैया मुझे बचा ले, माता मुझे बचा ले। वो बोली बाबा क्या कह रहे हो आप? बोले मैया मुझे इस प्रसिद्धि से बचा ले। वैश्या बोली बाबा आप कहना, अब जनकपुर धाम में रहती थी, थोड़ी सी भगवत भावना थी। वैश्या बोले बाबा आप कहना क्या चाह? बोले मैया एक काम कर दे, अपनी इस तू कोठे में मुझे कहीं एक पीछे, कहीं कोई जहाँ आता जाता ना वहाँ एक छोटा सा जगह रहने के लिए दे दे। बोले बाबा अब यहाँ रहोगे, लोग आपको क्या बोलेंगे? बोले यही तो चाहता हूँ कि लोग बोले मुझे। और बाबा वहाँ जाकर रहने, बाबा ने वेशभूषा बदल ली, दाढ़ी बढ़ा ली, हाथ में चांदी की छड़ी। ये सच्ची घटना है बाबा की, और अब बहुत पुरानी नहीं, अभी कुछ समय पहले की घटना। तो बाबा तो एकदम मुंह में पान दबाए और राजसी वेश में निकलते, और कहाँ से? वैश्या के घर से। अब तो महाराज जो लोग प्रणाम करते ना बाबा को, ये समाज जो है ना ये बड़ा खतरनाक है भैया। ये जितना पूजेगा उतनी गालियां भी देगा। ये जब गाली देने पे आता है ना तो सब भूल जाता है कि हम इन्हीं के चरण पूजते थे। अरे बाबा तो बिगड़ गए हो, अरे बाबा की तो बुद्धि खराब है गई। बाबा बोले बढ़िया। अब कोई ना देखता ना पांव छूता, और बाबा पीछे घंटा भर खड़े खड़े अपनी जानकी मैया को निहारते और रोते खूब। ऐसे करते करते बाबा का जीवन बीता। और बाबा का कितना प्रेम था ये उस बात से पता चला, जिस दिन बाबा चले गए, जिस दिन बाबा का भगवत धाम गमन हो गया, कहते हैं उस दिन साक्षात श्री जानकी मैया की जो मूर्ति थी ना, उसकी आंखों से विरह के आंसू बहे। पुजारियों ने देखे मैया रो रही है, किशोरी जी रो रही है। काय को रो रही है? बोले आज बाबा चले गए इसलिए रो रहे हैं। तो ऐसे महाराज कई उदाहरण हैं महात्माओं के जो जानबूझ के अपने आप को विषयी दिखाते हैं ताकि लोग उनसे मतलब ना रखें, लोग उनसे भजन जितना छुप के होगा ना उतना मजेदार होगा। दिखावे वाला भजन उसमें मजा नहीं।